अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ समन और आप देख रहे हैं समन रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एप्पल का मुरब्बा बनाने की रेसिपी। तो बहुत ही इजी तरीके से हम इसको घर पर तैयार करेंगे और बिल्कुल बाज़ार के जैसा बनाएंगे। अब आपको बाज़ार से इतना महंगा मुरब्बा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बहुत ईज़िली इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी मैंने एप्पल लिए हैं। अब एक बाउल में हम पानी लेंगे, इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम एप्पल की कटिंग करेंगे। तो इधर एक सेब के मैं 4 पीस कर रही हूँ। दरमियान का ये हिस्सा हम इसका रिमूव कर देंगे और ऊपर से इसका छिलका भी रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही आपने सेब को कट करते जाना है, इसको इस नमक वाले पानी में डिप करते जाना है ताकि ये ब्लैक ना हो, क्योंकि ये छीलने के बाद बहुत ज़्यादा जल्दी ब्लैक हो जाते हैं। तो ये देखें, तमाम सेब की कटिंग मैं इसी साइज़ की करूँगी। इससे हमारा जो मुरब्बा है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। आपने भी ना तमाम एप्पल्स की कटिंग सेम इसी तरीके से करनी है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे ना, तो आपको मुरब्बा बनाने में बहुत आसानी होगी। तो इधर देखें, तमाम एप्पल्स की मैंने कटिंग कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में हम 1 kg पानी ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने 1 kg ही पानी यूज़ किया है। तो हाफ़ के जी हमारे पास एप्पल्स हैं और हाफ़ के जी हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये एक परफेक्ट मीठा होगा, ना कम होगा और ना ही ज़्यादा। तो बस अब हम इसको पहले अच्छे से इसके अंदर मेल्ट कर लेंगे। आपने इसको लो फ्लेम पर मेल्ट नहीं करना, हाई फ्लेम कर देना है ताकि ये जल्दी से इसके अंदर मिक्स हो जाए। इधर चीनी मिक्स हो गई है। अब हम इसमें 3 से 4 अदद ग्रीन इलायचियाँ ऐड कर देंगे। आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 अदद लेमन का जूस ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को आपने स्किप नहीं करना। अब हम इसमें एप्पल्स ऐड कर देंगे और इनको ना पहले अच्छे से उबाल आने देंगे। तो इधर अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पर कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। इधर 20 मिनट हो गए हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। तो ये देखने से ही ठीक लग रहे हैं। अभी हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए और पका लेते हैं। अच्छा, आप इसमें इलायची तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन फ्लेवर और खुशबू के लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन आप इसमें लेमन जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, ये जो हमारा शीरा है ना, ये बिल्कुल भी नहीं जमेगा। तो ये देखिए, मुरब्बा हमारा रेडी हो चुका है। इसका कलर ही बता रहा है कि अब ये बिल्कुल रेडी है। तो मैंने शीरा भी ज़्यादा पतला नहीं रखा, थोड़ा सा थिक कर लिया है। तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इससे। तो जी चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारा सेब का मुरब्बा। तो बहुत इजीली आप इसे घर में बना सकते हैं। सेम आप ऐसे ही स्टेप को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े का इंशाल्लाह हमारा मुरब्बा जो है वो तैयार होगा। तो ये एक मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये देखिए जनाब, बहुत ही शानदार हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।